क्या बालाघाट में नक्सलवाद का अंतकाल शुरू हो चुका है? क्या नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या नक्सली अब अपनी अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर होने वाले हैं? पेश है ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशती बीजीटी मीडिया की ये विशेष रिपोर्ट। माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कहने का मतलब ये है कि बालाघाट को नक्सल मुक्त जिला बनाने के लिए प्लानिंग तैयार हो चुकी है और इस प्लानिंग के मुताबिक जिले में काम शुरू हो चुका है। मिशन 26 के तहत जो निर्णायक लड़ाई की बात आ गई, तो हमें निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इन्हें कैसे न कैसे घेरना है ताकि इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर सकें। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन देखने मिल रहे हैं। बस्तर में लगातार दबाव बना हुआ है और इसी दबाव के चलते नक्सली हर तरफ भागने मजबूर हो रहे हैं। यानी कि नक्सली अपना महफूज ठिकाना तलाश कर रहे हैं। लेकिन बालाघाट में जिस तरह से उनके ठिकानों तक सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी है, आने वाले दिनों में माओवाद का खात्मा नजदीक दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि बस्तर में भी दबाव बना हुआ है, इनके हेडक्वार्टर्स भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। पूरी उम्मीद है वहाँ पे जिस तेज़ी से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन हो रहे हैं, नए लोगों का आना जैसे ही बंद हो जाएगा, यहाँ पे हम निरंतर कार्रवाइयाँ करके इस समस्या को निपटाने में बिल्कुल सक्षम। ये बालाघाट के लांजी मुख्यालय से छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ को जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है। कभी इस राजमार्ग पर लाल आतंक की वजह से लोगों का आवागमन करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने लाल आतंक की चुनौतियों से निपटने के लिए इस राजमार्ग को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि अब यहाँ से सुरक्षा जवानों की गश्ती के अलावा बड़ी संख्या में वाहनों की भी आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि नक्सलवाद अभी भी इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसी नक्सलवाद से निपटने के लिए अब इस प्रमुख मार्ग के अलावा भीतरी इलाकों में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े काम शुरू किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जहां सुरक्षा कैंपों का निर्माण किया है, तो वही प्रशासन के द्वारा सड़कों के साथ पुल पुलियाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया है। ये काम इसी मकसद से शुरू किए गए हैं कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए सुरक्षा बलों को सहूलियत होगी और जो लोग वर्षों से जंगल में निवास करते हैं वो भी अब आसानी से अपने मुख्यालय से कनेक्ट हो सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल सकेगा। परेशानी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी सुविधा अब धीरे धीरे से अब होने लगी। अब रोड बिजली जैसी बिजली भी मतलब एक ही इसमें देते थे, तो अभी 2 इसमें हो गया है। राशन सुविधा तो हम खुद जाते हैं, खुद ला ले देते हैं, और इधर गोदाम जो पीछे है गोदाम वो बन जाएगी तो राशन यहीं आ जाएगा। यही है कि दूर होने के कारण इधर नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। तो अभी कहाँ जाते हैं? अभी 5वीं पास करके अपना दर्रे कसा जाते हैं, साले कसा जाते हैं, पीपरिया जाते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे इस राजमार्ग पर अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों का कब्जा हो चुका है। बीते 2 दशकों से ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। कभी नक्सलियों ने यात्री बसों को जलाया, फॉरेस्ट के बास कूपों को निशाना बनाया, तो कभी पुलिस जवानों को भी क्षति पहुंचाई। लेकिन बदलते समय के साथ नक्सलियों की घुसपैठ का यह महफूज इलाका चारों दिशाओं में सुरक्षा बलों से घिर चुका है। यहाँ राजमार्ग पर टिमकीटोला में कोबरा बटालियन, कांद्रीघाट में हाक फोर्स और सीतापाला में ज्वाइंट सुरक्षा बल तैनात है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा पर मुरकुडोह ज्वाइंट कैंप में एमपी की हाक फोर्स, महाराष्ट्र की C60 कमांडो और छत्तीसगढ़ की DRG फोर्स नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैनात है। जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मलायदा में DRG और हाक फोर्स जवानों की संयुक्त तैनाती पहले से मौजूद है।
सुरक्षा बलों की इस तगड़ी व्यवस्था और निगरानी से बचकर कोई नक्सली निकल भी जाए तो आगे चलकर कादला, सुलसुली, धारमारा, देवरबेली और टेमनी में तैनात सुरक्षा बलों की नज़र और गोली दोनों से बचना मुश्किल लग रहा है। अगर आप देखोगे अपना महाराष्ट्र का तो इतना लंबा बॉर्डर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो आप देखो, आपके ये मुरकुडो के पास से लेके खटेमा के पास से लेके ऊपर आपका बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा बॉर्डर है और पूरा कंटिन्यूस फॉरेस्ट है। तो इनको लेकर कोई प्लानिंग है सर? हाँ, तो रास्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो हमने भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि जहाँ से इनका ज़्यादा आना जाना होता है, उन पे हम निगाह रखे हुए हैं, उन्हीं रास्तों पे। केंद्र और राज्य सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में मिशन 2026 को लेकर सड़कों और पुल पुलियाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत कांद्री घाट से कट्टीपार कला और टाटी कला से कट्टीपार कला के बीच ट्राई जंक्शन में काम शुरू हो चुका है। इससे न केवल सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में मदद मिलेगी, बल्कि लांजी क्षेत्र के ऐसे गांव जो दशकों से सड़क, बिजली, पानी और नेटवर्क जैसी सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें मुख्यालय से जुड़ने और अपनी पंचायत तक पहुंचने में आसानी होगी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़िले के लिए और ख़ासकर उस इलाके के लिए। ये पूरा जो क्षेत्र है ये तीनों स्टेट के ट्राई जंक्शन के पास पड़ता है। इसमें एक तरफ में महाराष्ट्र बॉर्डर और एक तरफ में छत्तीसगढ़ बॉर्डर है और उससे एकदम पूरा कटा हुआ क्षेत्र था, जिसमें जो ग्रामीण जन थे उनको अपने पंचायत तक जाने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब RCPLWE योजना अंतर्गत इन सड़कों के निर्माण के बाद में करीब 20 किलोमीटर का जो चक्कर लेके लोग जा पाते थे अपने गांव तक कनेक्टिविटी के लिए, तो वो पूरा डिस्टेंस अब कवर अप हो गया है इन दोनों सड़कों के बनने से, और कम से कम 20 किलोमीटर का ट्रैवल जो इनका रहता था वो बचेगा। और इसी योजना में बालाघाट ज़िले में करीब 35 सड़कों का निर्माण वर्तमान में सैंक्शन किया गया था और इसी तरीके से 43 ब्रिज भी इस योजना में, RCPLWE योजना में बालाघाट ज़िले में बनाए जा रहे हैं। जिसमें अच्छी बात यह है कि प्रदेश में पूरे इनफैक्ट कंट्री में जो सबसे पहली सड़क बनी थी इस योजना में, वो भी बालाघाट ज़िले में ही पूर्ण हुई थी। और उसके साथ में अभी तक हम 12 सड़कें पूर्ण कर चुके हैं, जो कि सभी सड़कें ऐसे ही सेंसिटिव एरिया से निकलती है और जो एकदम कटे हुए क्षेत्र थे हमारे, एकदम डीप जंगल में, जहाँ पे जाना, वहाँ पे निवासियों के लिए आना जाना बहुत कठिन होता था, उनको इन 12 सड़कों से ऑलरेडी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके वहाँ पे उनका मूवमेंट शुरू हो गया। और इसी तरीके से 15 ब्रिजेस का काम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिले का कट्टीपार कला गांव अपनी ज़रूरतों के लिए आज भी महाराष्ट्र पर निर्भर है। मुख्यालय से जुड़ने के लिए सड़क नहीं होने और डेंस फॉरेस्ट के कारण यहाँ के आदिवासी परिवार अपनी पंचायत से भी कटे हुए हैं। ऐसे में अब रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से बन रही सड़कों का कार्य पूरा होते ही यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान निश्चित दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की सहूलियत वे जल्द ही महसूस कर सकते हैं। जो कट्टीपार के लोग हैं, ज़्यादातर जो उनका जीवन यापन जो भी रहता है वो महाराष्ट्र के बलबूते चलता है इनका, यानी कम से कम 100 में से 80% तो महाराष्ट्र के भरोसे इनका जीवन यापन होता है। रोजगार नहीं है इधर, रोजगार की समस्या है। छोटा मोटा जो भी मूलभूत सुविधा है उनको यहाँ से सालिका से जाना पड़ता है 20 किलोमीटर। इधर रोड की जो समस्या थी हल हो गया, महाराष्ट्र में नज़दीक पड़ता है। और जो कट्टीपार गाँव है, इधर रोड की समस्या प्लस क्या है, पुल की व्यवस्था नहीं है, रोड खराब है, आने जाने में तकलीफ है। ये आदिवासी महिला सीमा उइके है, उन्हें सिर्फ सड़क का इंतजार है। बारिश के दिनों में होने वाली समस्या और पहाड़ी नालों में पानी के तेज बहाव के कारण उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें लंबे समय से सड़क के बनने का इंतजार हो रहा है। आमचं काय नाही, हा रोड बनता तर मग सब कुछ होता। हा आता तर काम चालू आहे ना सध्या? चालू आहे, पर का पोर बी तर तसेच पुल्या बनवला ना, उगेच राहिले। चिखल राहते, टोंगरा चिखल जातून पैदल यात्रा, कोणी काही तब्येत खराब झाला तर जावाचं साधन नसे, रोड बनल्याच्या नंतर चांगला होईल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के कारण
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं मिल रही है। ऐसे में माओवादी कान्हा नेशनल पार्क को सुरक्षित ठिकाना बनाने की फिराक में दूसरे रास्तों से घुसपैठ करने लगे हैं। लेकिन बालाघाट में पुलिस ने माओवादियों के इन ठिकानों पर भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 19 फरवरी 2025 को कान्हा भोरम देव डिवीजन में हुई मुठभेड़ की घटना इसी ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें भोरम देव एरिया कमेटी की कमांडर सहित कुल 4 महिला माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हर्राडेही से केराडेही का मार्ग है। कभी इसी रास्ते से नक्सली गुजर कर अपना महफूज ठिकाना बनाया करते थे, लेकिन अब शासन के द्वारा इस मार्ग को प्राथमिकता में लेकर नक्सल उन्मूलन के लिए पहाड़ी दर्रों को तोड़कर एक रास्ता बनाया जा रहा है। पहली तो यही है कि सर आवागमन का साधन वो मुख्य बात रखता है कि जो भी समस्या हो तो आवागमन का साधन हो तभी हम कहीं से आ जा सकते थे। लेकिन हमारे पास ऐसा रोड की साधन नहीं थी तो हमको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी पहले। लेकिन किंतु अब ये रोड धीरे धीरे अब चालू है तो अब हमारा थोड़ा समस्या का समाधान होगा सर। छत्तीसगढ़ राज्य की कवर्धा जिले की सीमा पर बसे लांजी क्षेत्र के गांवों तक पहुंच बनाने के लिए प्रशासन ने 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिले के अंतिम छोर पर बसे खमारडी गांव को छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए टांडा नदी पर हाई लेवल ब्रिज का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर लांजी मुख्यालय से कनेक्टिविटी के लिए टेमनी सुरक्षा कैंप से होकर खमारडी और लोड़ामा से मुंडी दादर के साथ हर्राडीही से खमारडी में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का काम प्रगतिशील दिखाई दे रहा है। सघन वनों के बीच पहाड़ों को काटकर यहां पर सड़कें बनाई जा रही है। बालाघाट से जो कवर्धा ज़िला बॉर्डर करता है वहाँ पे 3 सड़कें, और महाराष्ट्र में भी गोंदिया ज़िला बॉर्डर करता है वहाँ पे भी उसकी कनेक्टिविटी के लिए 2 सड़कें हमारी इसी योजना में बनाई जा रही हैं और काफ़ी गति से उनका काम भी चल रहा है। और ये सड़कें जैसा मैं बता रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी, ना केवल हमारे साइड के निवासियों के लिए, शहर हमारे ज़िले के जो लोग निवासरत हैं इसके साथ में ही, बट आसपास के स्टेट में कनेक्टिविटी भी हमको इससे बेहतर प्रोवाइड होगी, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पे भी ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होता है असामाजिक गतिविधियों में ऑटोमेटिकली काफ़ी कंट्रोल और रोक लगती है। और साथ में जो रोज़मर्रा की सुविधाएं हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स का आना जाना है, ये सभी इन सड़कों से बहुत ही सुविधाजनक रूप से किया जा सकेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सड़कें हैं जो कि वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड शीघ्र ही हमारे यहाँ पे पूर्ण करी जाएंगी। 1 दर्जन सुरक्षा कैंप, पहाड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण और गांवों तक प्रशासन की पहुंच, ये बताने के लिए काफ़ी है कि नक्सलियों की घुसपैठ का रेड कॉरिडोर पूरी तरह से कमज़ोर पड़ने लगा है। यानी कि लाल आतंक का लाल गलियारा अब पूरी तरह से सुरक्षा जवानों की निगरानी में है। यदि कहीं से भी घुसपैठ की हलचल हुई तो नक्सलियों के लिए अंजाम मौत से कम नहीं होगा। यानी कि जिले में 90 के दशक से शुरू हुआ नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। और यदि सरकार की प्लानिंग और सुरक्षा बलों की तैयारी के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो ये मान लीजिए कि बालाघाट को नक्सल मुक्त जिला बनने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BGT मीडिया।